तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले रॉ, स्मैकडाउन एंड अदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो शोज हैं उनके टाइमिंग के बारे में बात करते हुए। अचानक क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि बात करने लायक चीज़ है, जो टाइमिंग है वो वापस से चेंज हो चुकी है। आपको अभी तक शायद मालूम होगा कि हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई ठंड के मौसम में टाइम चेंज कर देती है या फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है, आई डोंट नो कैसे। लेकिन हाँ, अभी जो करेंटली शेड्यूल चल रहा था रॉ स्मैकडाउन का कि आप लोग सुबह 6:30 में उठ के देखते थे, तो वो चेंज हो चुका है। एंड अगर कल आप लोग सोच रहे हो कि सुबह 6:30 में उठ के देखोगे तो भाई कल आपका 1 घंटे का शो मिस हो जाएगा, क्योंकि वापस से डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने 5:30 वाले टाइम स्लॉट में वापस आ चुकी है इंडिया के लिए। यानी कि कल के रॉ को आप इंजॉय कर पाओगे सुबह 5:30 बजे बिल्कुल लाइव। सेम गोज विद स्मैकडाउन, एनएक्सटी एंड ऑल द पेपर व्यूज़। अब चाहे वो रेसलमेनिया भी क्यों ना हो, हाँ रेसलमेनिया डेट एंड टाइम की वीडियो मैंने 6:30 बोल दिया है, तो उसको भी आप लोग 5:30 ही समझ लेना आप, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वापस से उस टाइम टेबल टाइम स्लॉट पर वापस आ चुकी है। एंड अभी ठंड के मौसम तक, जब तक अगला विंटर नहीं आता, यानी कि मान के चलो नवंबर दिसंबर, तब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई यही 5:30 पे रहेगी। ये चीज़ हर साल होती है। सो आई होप आप लोग समझ गए होगे अच्छे से। एंड इस चीज़ को फैला दो अपने सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्रेंड्स की तरफ कि हाँ भाई 5:30 में उठना है। आगे बात करते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन के रिजल्ट्स के बारे में। तो आज लाइव इवेंट था एंड हमेशा भाई एमएसजी का शो कितना मैसिव होता है सबको मालूम है। एंड कमाल की बात है कि इस शो के लिए इतने टिकट्स बिके थे, इस लाइव इवेंट के लिए, जितने AEW के सेकेंड मोस्ट पॉपुलर पेपर व्यू रेवोल्यूशन के लिए नहीं बिके थे। उनके शायद 8-8,500 टिकट्स बिके थे। एंड इधर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में 10,000 से ज़्यादा टिकट्स बिक गए थे। कमाल की बात है। यहाँ पर रोमन रेंस भी नहीं थे फिर भी। बाकी बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट्स में किस मैच का कौन विनर हुआ वो जान लेते हैं। तो विमेंस टैग टीम चैंपियन बेकी लिंच टीम कर रही थी कैंडिस लेरे, आस्का, निकी क्रॉस एंड रॉ विमेंस चैंपियन बियांका ब्लेयर के साथ, जहाँ पे कि इन लोगों ने हराया डैमेज कंट्रोल, पाइपर नाइवन एंड कार्मेला को। रिकोसे ने बैटल रोल जीता एक, जो कि बैटल रोल हो रहा था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए। एंड जो भी इस मैच को जीतता वो फेस करता गंथर को इसी लाइव इवेंट में। तो रिकोसे इसको जीतते हैं गंथर से, लेकिन हार जाते हैं यहीं पे वो, तो टाइटल यहाँ पे नहीं कैप्चर कर पाया रिकोसे। इसके बाद कोडी रोड्स ने सोलो सिकोआ को हरा दिया, लेकिन पिन नहीं किया है। कमाल की बात है कि सोलो सिकोआ को कोडी रोड्स भी नहीं पिन कर पाए। ऊसोस ने जो है अटैक कर दिया था कोडी पे, जिस वजह से सोलो सिकोआ मैच को हार गए डिस्क्वालिफिकेशन से। एंड डिस्क्वालिफिकेशन से कोडी रोड्स जीत गए। उसके बाद जो भाई सेमी जन आए क्राउड में से निकल के बचाने के लिए कोडी रोड्स को। तो ये कुछ चीज़ें हुई, लेकिन हाँ नोट करने वाली बात यह है कि सोलो सिकोआ पिन नहीं हुए हैं इवन कोडी रोड्स से। तो रोमन को कैसे पिन करेंगे ये मैं नहीं मान सकता। बाकी इसके बाद एले नाइट ने एक ओपन चैलेंज इशू किया था। यहाँ पे ब्रे वाइट ओरिजिनली प्लान थे, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सुबह वाली वीडियो में सब कुछ बता दिया क्या चक्कर चल रहा है, तो उस वजह से ब्रॉन स्ट्रोमन आ गए। ब्रॉन स्ट्रोमन आए एंड ब्रॉन स्ट्रोमन ने एले नाइट को हरा दिया। देन गाइस होता है स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप का मैच, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस सोनिया डेविल एंड लिव मॉर्गन। तो ये था मैच, ट्रिपल थ्रेट मैच था। एंड यहाँ पे शार्लेट फ्लेयर ने हरा दिया सोनिया डेविल एंड लिव मॉर्गन को। तो ये कुछ हुआ भाई MSG वाले शो के अंदर। ओवरऑल यही रिजल्ट्स हैं। फोटोज़ में आपको दिखा नहीं सकता हूँ, आपको मालूम है चैनल के साथ पहले भी क्या हो रखा है इस चक्कर में। तो खैर वही बातें, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में, जो कि है WWE ड्राफ्ट को लेके। अब ड्राफ्ट होता है तो वो मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन दोनों के लिए काफ़ी मैटर करता है। तो ऐसे में मंडे नाइट रॉ US नेटवर्क पे आता है, स्मैकडाउन फॉक्स पे आता है। तो इनकी क्या डिमांड्स है WWE से कि हमें ड्राफ्ट होने से क्या फ़ायदा होना चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, इनकी डिमांड्स के ऊपर अपडेट है। तो पहले जान लेते हैं फॉक्स नेटवर्क की डिमांड्स। फॉक्स का कहना है कि भाई हमें देखो चाहिए कि मंडे नाइट रॉ से कुछ सुपरस्टार्स स्मैकडाउन के रोस्टर में आए। हमें चाहिए कि स्मैकडाउन से कुछ यूजलेस सुपरस्टार यहाँ से जाएं मंडे नाइट रॉ में या फिर किधर भी जाएं, बस इन्हें नहीं चाहिए वो। इसके बाद इनको हर एक छोटी से छोटी अपडेट चाहिए कंपनी के सेल को लेके, कि कंपनी बिक रही है तो उसकी हर छोटी अपडेट हमें मालूम चले। देन ऑल्सो इन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में कि WWE किसको नया साइन करने वाली है। जस्ट इमेजिन अगर WWE केनी ओमेगा को साइन कर रही है तो इनको पहले मालूम होना चाहिए कि हाँ ये लोग साइन कर रहे हैं। तो ये है फॉक्स नेटवर्क की डिमांड्स। USA की बात करते हैं, USA की क्या डिमांड्स है, यानी कि मंडे नाइट रॉ की WWE टाइटल वापस चाहिए एंड एक मेन चैंपियन चाहिए। इसके बाद इनको चाहिए कि इनको भी वही चाहिए कि कंपनी के सेल को लेकर हर एक छोटी छोटी अपडेट इनको मिले। उसके बाद इनको चाहिए कि जो रोस्टर है इनका वही रहे, बस थोड़े बहुत एडिशन हो जाए NXT और स्मैकडाउन से। साथ में WWE का जो ओवरऑल पूरे साल का शेड्यूल है, कौन सा पेपर व्यू कहाँ हो रहा है, कितने रिवेन्यू जनरेट होगा, ये सब एक्सपेक्टेशंस, सारी प्रेडिक्शंस ये उनको चाहिए। एंड ऑल्सो NXT के टैलेंट्स मेन रोस्टर पर आ रहे हैं या फिर नहीं, इसको लेके भी अपडेट चाहिए। तो मेरे हिसाब से रॉ की जो ये डिमांड्स है वो थोड़ी ज़्यादा वैलिड लग रही है मुझे। बाकी दोनों की ये डिमांड्स है, तो आपके इसके ऊपर कुछ थॉट्स हैं, ख्यालात हैं, तो आप लोग कमेंट करके लिख के बता सकते हैं ज़रूर से। आगे बात करते हैं गाइस मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू के बारे में। तो कल के रॉ के लिए क्या क्या एक्सपेक्टेड है, क्या क्या प्रीव्यू देख लेते हैं।
एज आएंगे, कॉल आउट करेंगे फिन बैलर को। बताया जा रहा है कि डीमन बैलर आ सकते हैं कल, अगर वो नहीं भी आते हैं तो फिर भी डीमन बैलर कंफर्म है रेसलमेनिया के लिए, ये बताया जा रहा है। तो एज कॉल आउट करेंगे बैलर को। ब्रॉक लेसनर कल आने वाले मंडे नाइट रॉ में ओमस को फेस टू फेस क्या करेंगे, फेस टू फेस आएंगे, फेस करेंगे ओमस को सामने से। देन बियांका ब्लेयर और चेल्सिया ग्रीन का मैच होगा। देन एलायस और ब्रॉन्सन रीड भी भिड़ेंगे आपस में। कोडी रोड्स वर्सेज एले नाइट होने वाला है, दोनों एक्शन में होंगे कल। केविन ओवंस वर्सेज सोलो सिकोआ स्ट्रीट फाइट है, तो ये बहुत मजेदार चीज़ होगी भाई। स्ट्रीट फाइट कल आपको मंडे नाइट रॉ में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग डीमन बैलर की। मैंने आपको पहले ही बताया रॉ रिव्यू में कि डीमन बैलर कंफर्म है, तो ये उसी में जुड़ी हुई अपडेट है। अपडेट कुछ ऐसी है कि जो डीमन बैलर है वो कंफर्म है कि रेसलमेनिया में मैच रेसल करेंगे। इवन हेल इन अ सेल मैच भी बताया जा रहा है अब कि होगा, बाकी उसको लेके मैं उतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन डीमन बैलर को लेके अब मैं भी थोड़ा सा श्योर हो रहा हूँ कि हाँ वो आ जाएंगे। अब या तो कल रॉ में ही हिंट लग जाए, नहीं भी लगता है तो कल हमें मालूम चल जाएगा शायद से शायद कि इनका मैच अनाउंस हो जाएगा। मतलब कल तो अनाउंस हो ही जाएगा मैच, बाकी हो सकता है कि बाद में फिन बैलर अनाउंस हो एंड उसको डीमन बैलर रिप्लेस करें। तो एज और फिन बैलर मैच अनाउंस होगा कल के रॉ में, बाद में शायद डीमन किंग डीमन बैलर रिप्लेस करे फिन बैलर को। आगे बढ़ते हैं, आखिरी अपडेट डिस्कस करते हैं जो कि स्टोन कोल्ड को लेके अचानक से आ गया नाम इनका, लेकिन बताता हूँ आपको क्या अपडेट है। स्टोन कोल्ड रूमर्ड है रेसलमेनिया 39 के लिए। पूरी अपडेट सुनना, बीच में छोड़ के मत जाना खुश हो गए, मैं आपको बताता हूँ। स्टोन कोल्ड को लेकर अचानक से रूमर्स आ गई कि भाई स्टोन कोल्ड रेसलमेनिया 39 में आएगा। पूरी पिच के साथ आ गई। पिच कुछ ऐसी थी कि जो एले नाइट हैं वो आएंगे एंड एले नाइट के साथ कोई सेगमेंट होगा स्टोन कोल्ड का, ये बताया जा रहा था। लेकिन गैस ये चीज़ इतनी ईजी नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये नहीं होगा। 50-50 चांसेस हैं कि स्टोन कोल्ड आ सकते हैं, पहले से तो ज़्यादा चांसेस हैं। बेसिकली ये जो न्यूज़ है वो सही नहीं है। न्यूज़ ये आई है किसी एक पैरोडी अकाउंट की तरफ से कि स्टोन कोल्ड आ सकते हैं, तो ये चीज़ वहाँ पर रियल नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे लोग अब इस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एले नाइट कन्फर्म है रेसलमेनिया के लिए, ये कहा जा रहा है कि WWE ट्रिपल एच एले नाइट को रेसलमेनिया में ऐड करेगी। तो एले नाइट किसके साथ क्या करेंगे, तो वहाँ पे स्टोन कोल्ड का नाम आ रहा है। तो यहाँ पे चांसेस हैं भी नहीं भी हैं, क्योंकि ये रूमर स्टार्ट हुई एक पैरोडी अकाउंट से, बाद में लोगों ने इस पर बिलीव करना चालू कर दिया एंड अपनी थ्योरीज लगानी चालू कर दी है। तो आप बिलीव करना चाहते हो या फिर नहीं, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, आपके ऊपर है वो चीज़, आपका डिसीजन है। इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स थी। पसंद आई हो तो लाइक करना, इन्फॉर्मेशन मिली हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।